कितनी तेज दर्द हो रहा है मेरे पैर में। क्या करूं, क्या लगाऊं इसमें। हे भगवान, क्यों है इतना दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों बैठी हो? अरे बिट्टू देखो ना, मेरे पैर में एकदम से दर्द उठ गया है। पता नहीं क्या हुआ है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, दम निकली जा रही है। कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा, चल भी नहीं पा रही हूँ। पता नहीं एकदम से क्यों दर्द होने लगा। लाइए, मुझे दिखाइए, मैं दाब दूं। शायद फाटन उठी होगी। ऐसे मेरे भी हो जाता है कभी कभी, एकदम से जान ही निकल जाती है। ये फाटन ना बहुत बुरी होती है। दिखाइए मुझे, मैं दाब दूं आपका पैर भाभी। अरे नहीं बिट्टू, आप मेरा पैर दबाओगी क्या? नहीं नहीं, रहने दो, ऐसे ही सही हो जाएगा। कुछ कपड़ा वपड़ा बांध लूंगी तो सही हो जाएगा। आप थोड़ी ना मेरा पैर छुओगी, अच्छा नहीं लगता है, रहने दीजिए। अरे भाभी, एक बात बताइए, जब हमको कभी कोई प्रॉब्लम होती है, हाथ पैर दर्द होते हैं, आप दबाती हो ना? है? अगर दुख सुख में हम आपका साथ नहीं देंगे तो बाहर वाले थोड़ी ना आएंगे देने। छोड़िए ना ये पुरानी बातें, हटाइए, लाइए इधर, पैर दीजिए, हम दबाते हैं, आपका पैर सही हो जाएगा। ये सब पुराने चोचले हैं, ऐसे तो इंसान मर ही जाएगा। है? उन्होंने कहा आप हमारा पैर छुओगी, क्या क्या होगा? बाद में हमारे पैर छू लेना, कुछ नहीं होने वाला है। लाइए, दीजिए पैर। अरे बिट्टू, हमारी बात अलग है, हम कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते हो, पाप पड़ेगा हमें। दिखाइए इधर, पैर बढ़ाइए। भाभी, आप इन सारी बातों पे ध्यान मत दिया करो। ये पुरानी जमाने की बातें थी कि अरे ननद भाभी के पैर नहीं छुएगी, सास पैर नहीं छुएगी। ये सब पुराने जमाने में चलता था, अब नहीं चलता है। ठीक है ना? अगर आपको कभी कोई दिक्कत हुआ करे, हमें बताया करिए। जब आप हमारा काम कर सकती है तो हम आपका नहीं कर सकते क्या? वैसे फर्जी में माँ बन जाती हो क्या कि अरे बड़ी भाभी माँ होती है, बड़ी भाभी माँ होती है? अरे माँ का, जब माँ अपना फर्ज अदा करती है तो बच्चों को भी तो जरूरी है ना कि बच्चे भी तो अपना फर्ज अदा करें। हम तो आपके बच्चे हैं भाभी। हैं? आप हमसे काम नहीं करवाएंगी तो फिर से किससे करवाएंगी? हम आपका साथ नहीं देंगे तो कोई बाहर वाला थोड़ी ना आके देगा। इन सारी बातों को ना सोचा करिए। जो भी बात हो, दुख दर्द जो भी हो, आप हमसे शेयर कर सकती हैं। ठीक है बिट्टू। बिट्टू, ये क्या कर रही हो? जो करना चाहिए दादी वही कर रहे हैं। भाभी का पैर दर्द हो रहा है, इतना बेचारी दर्द की वजह से मरी जा रही है रो रो के, तो पैर दबा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बताइए? बिट्टू छोड़ो, छोड़ो मेरा पैर, वरना दादी सासू माँ ना तो जान ही ले लेंगी। छोड़ो। कोई जान नहीं ले लेगा, आप चुपचाप बैठिए। हम दबा रहे हैं पैर, कोई और नहीं दबा रहा है। बहू, तुझे तो शर्म आना चाहिए है, तुझसे कितनी छोटी है, अपनी ननद से पैर दबा रही है। अरे शर्म कर, है आगे के लिए बना रही है क्या? है अरे कितने बड़े पाप में जा रही है। कोई ननद से पैर दबवाता है क्या कि तू पैर दबवा रही है? अरे उसे समझ नहीं है, तुझे तो समझ है, तुझे तो सोचना चाहिए है कि ननद ननद से पैर दबवाते हैं। अरे कलंकिनी, अरे थोड़ा तो शर्म कर ले, कितने बड़े पाप में जा रही है। दादी सासू माँ, हमने मना किया था बिट्टू को कि मत दबाओ, हम पैर बांध लेंगे या दवा खा लेंगे, सही हो जाएगा। लेकिन वो मानी ही नहीं, बोली छोड़ो ये सब ढकोसले हैं पुराने जमाने के, लाओ इधर दो पैर हम दबाते हैं। जबरदस्ती खुद ही दबाने लगी, हमने तो मना किया था उनको। अरे तुमने क्या मना किया होगा, हम जानते हैं अच्छे से तुमको। हैं कितनी वो हो, हैं पैर दबवा रही हो, शर्म करो। अभी उसकी माँ देख लेती ना तो सोच लो, तुम्हारे वहीं से पैर काट देती। वो तो अच्छा हुआ हमने देखा है। अब दोबारा ऐसी गलती करना मत। आज तुम ननद से पैर दबवा रही हो, कल सास से दबवाओगी, परसों हमसे दबवाओगी। हैं कितनी बड़ी वो हो तुम, शर्म करो थोड़ा, बहू हो इस घर की। हैं दादी, एक बात बताइए हमें, जब आपको कोई दुख होता है तो कौन आपका काम करता है? मेरी बहू करती है, नद बहू करती है, और कौन करेगा? मोहल्ले वाले आएंगे क्या करने? बस तो फिर वही बात तो भाभी पे है। अगर भाभी के पैर दर्द हो रहे हैं तो मोहल्ले वाले आएंगे क्या दबाने? हैं? या भाभी का दुख बटाने घर ही वाले बटाएंगे ना। काम करने के लिए भाभी, खाना बनाने के लिए भाभी, पैर दबाने के लिए भाभी। हैं? अगर उसको कुछ हो जाए तो भाभी भाड़ में जाए। हैं? अगर वो दुखी रहेगी, वो ढंग से अच्छे से नहीं रहेगी, बीमार रहेगी, तो आपको ठुसाएगा कौन दादी? आप सोचेंगी हम इतने छोटे हैं, बड़ी मुंह बात कर रहे हैं। हैं? अभी आपको बुरा लग जाएगा। चली जाइए दादी इधर से, बस बहुत हो गया, वरना हमारा मुंह खुलेगा ना तो फिर खुलता ही चला जाएगा, इतना याद रखना। और मेरा तो दिमाग ही हिला दिया इस लड़की ने। जरा सी लड़की है, अभी जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं आई है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। अरे बड़ी हो जाएगी तो क्या करेगी? घर को उठा लेगी सर पे। बहू, बहू इधर आ जरा, देख तो इसको कितना मुंह चलता है इसका। अरे इसकी जुबान पे लगाम लगा। अरे ये तो घर को बर्बादी कर देगी। दादी, चाहे जिसको बुला लीजिए आप, ठीक है ना? हम ना भाभी के खिलाफ एक भी बात नहीं सुन सकते हैं। अरे कहाँ मर गई बहू, इधर आ, देख तो इसको, अपनी बेटी को देख ले जरा, कब बड़ी हो गई इतनी, हमें तो पता ही नहीं चला। अरे दादी रहने दीजिए, हमसे गलती हो गई, अब मत बुलाइए मम्मी जी को, काहे को खामखा डांट पड़वा रही है सबकी।
तू चुप रह चुप रह, मुझे बहू से बात करना है, तेरी कोई गलती नहीं है। अब तो मैं इसका छिपकली का मुंह खुतराऊंगी। देखो तो अपनी दादी से कैसे बात कर रही है, तमीज नहीं है, दादी से कैसे बात करनी चाहिए। पता नहीं ये बहू क्या करने लगी, कहाँ मर गई। इसको भी लग रहा सुनाई नहीं दे रहा, बहरी है, कानों में कौन से ठेठा अड़ाई बैठी है तो सुनाई नहीं दे रहा है। जा करके मैं उधर ही इसको देखती हूँ, जरा इसको सुधारे। चलिए हम भी चल रहे हैं साथ में, आप अकेले क्यों जा रही हैं? देखो बिट्टू, मैंने मना किया था ना आपको कि मत पैर दबाओ। देखो दादी ने कितना डांटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नहीं दबाती तो सही रहता, हम दवा खा लेते। अरे भाभी आप बिल्कुल मत परेशान होइए, इन सारी बातों से हमें डर नहीं लगता है। ठीक है, हमने कौन सी गलती की है जो हम डरेंगे? हम तो सबका सामना कर लेंगे। और शाम को आने दो पापा जी को, भैया को, अभी बताते हैं सबसे। ये कोई अच्छी बात है क्या? घर में बहू बेटियां बीमार पड़ी हैं तो कोई देख रेख नहीं करेगा। जाइए भाभी आप अपने रूम में आराम कीजिए, अभी हम दवा लेके आते हैं, खिलाते हैं आपको, ठीक है ना? सही होगा तो ठीक है, नहीं हम तेल गर्म करके आपका पैर सूट देंगे, सही हो जाएगा। इन सारी बातों पे आप ध्यान मत दो, जब आप हमारा काम कर सकते हैं तो हम भी आपका करेंगे। इनको बोलने दो, ये दादी की बातों को ना हम नहीं मानते हैं। बड़ी आई कहीं की बकवास करने के लिए। अभी दादी से बोल दिया जाए दादी एक टाइम का खाना बना दो तो सुनेंगी नहीं, आई बड़ी सास बनने को। दर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे वो भी तो इंसान है, कोई जानवर तो है नहीं है कि बस लगाए रहो काम में, लगाए रहो काम में। बड़ी आई दादी। हे भगवान, कहाँ से हमने कह दिया कि हमारा पैर दर्द हो रहा है। देखो तो मेरी इतनी प्यारी सी ननद है बेचारी बिट्टू, उसकी डांट ना कहीं पड़ जाए। हे माता रानी, उसको डांट से बचा लेना मैया। इतना सारा प्रसाद है, घर में रख के क्या करूंगी, जा रही हूँ मोहल्ले में बच्चों को बांट देती हूँ। क्यों बहू, तुझे इतनी देर से बुला रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? बैठे बैठे झूला झूल रही है। कब बुलाया आपने अम्मा जी? हमने नहीं सुना है, हम तो अभी पूजा करके निकले हैं, प्रसाद चढ़ाया था, बस आके बैठ गए। हमने सोचा जा रहे हैं प्रसाद बाहर बांट देते हैं, हमने सुना ही नहीं आपने कब बुलाया है। बताइए क्या हुआ? अरे क्या हुआ कर रही है, ये पूछ क्या नहीं हुआ। वो तेरी बिटिया ना इतनी बड़ी हो गई है, हमने तो सोचा ही नहीं, इतना मुंह चलाती है। संभाल ले उसको, लगाम लगा उसके, हाथ से निकल जाएगी। क्या किया उसने? इतना मुंह चलाती है, हमने तो आज तक इतना मुंह चलाने वाली लड़की ही नहीं देखी है। अच्छा नहीं है, पराए घर जाना है। जो लड़कियां इतना मुंह चलाती है ना, उनका पराए घर में निभाव नहीं है, ठीक है ना? थोड़ा समझा उसे, तमीज से खा, वरना तुझे ही टोचने मिलेंगी, ताने मिलेंगे तो सुन सुन के जिंदगी भर रोएगी, कर्म फोड़ेगी अपना। अच्छा हम मुंह चलाते हैं, आपने क्या किया है वो भी तो बताइए ना। क्यों बिट्टू, तुम सुधरोगी नहीं ना? है? हम जब मना करते हैं तुम्हें कि दादी से मत बोला करो, है? दादी है वो, लेकिन तुम बाज नहीं आती हो अपनी आदतों से, है ना? हम सोचते हैं काहे के लिए अब हाथ उठाएं तुम्हारे ऊपर, लेकिन नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगी। एक हाथ की नहीं हो, एक हाथ में जमीन पकड़ जाओगी, लेकिन कहाँ तुम अपनी आदत से बाज आओगी बिना मार खाए। मम्मी जी, हम बताते हैं, बिट्टू की गलती नहीं है, हमारी गलती है। हमारे पैर में दर्द हो रहा था तो बस हमने बता दिया बिट्टू से, वो हमारे पैर दबाने लगी तो दादी ने डांट दिया है, बस इसी बात का झगड़ा है, हमारी सारी गलती है। भाभी जी इसमें क्या गलती है आपकी, बताइए जरा, हैं? जो आप बोल रही हैं कि मेरी गलती है। देख ना बहू, भाभी के पैर दबा रही थी, मैंने मना किया कि पाप पड़ता है, ननद भाभी के पैर नहीं दबाती है, तब भी ये लड़की मानी नहीं, उसके पैर दबा रही है, और ये औरत खुद पैर दबवाई जा रही है। मैंने मना किया तो उल्टे मेरे से लड़ाई करने लगी। इतना मुंह चलता है इस लड़की का, बता नहीं सकती हूँ। अरे अम्मा जी, ये सारी बातें आपको सोचनी ही नहीं चाहिए। सही तो किया बिट्टू ने, इसमें क्या गलत है? अगर उसके पैर दर्द हो रहे थे तो दबा दिया तो क्या हुआ, बच्चे हैं, बाद में पैर छू लेती। क्या हो गया, आपने क्यों डांटा? हाँ हाँ हाँ, अब तू भी बोल, मैं ही तो गलत हूँ, हर जगह मैं ही तो गलत होती हूँ। हैं? आज को वो पैर दबवा रही है, कल को कपड़े धुलाएगी, खाना बनवाएगी, सब करवाएगी, तब तुझे अच्छा लगेगा ना? तेरी बेटी काम करेगी, और तेरी बहू पलंग तोड़ेगी। कोई बात नहीं अम्मा जी, लड़कियां हैं, काम करेंगी तभी तो सीखेंगी, नहीं पराए घर में जाके ना क्या करेंगी, बातें सुनेंगी। और फिर अगर भाभी का थोड़ा सा भी काम कर भी दिया तो क्या हो गया इसमें, वो भी तो उसकी माँ है। फिर बिट्टू तो सबसे छोटी है, आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए इनके बीच में। अरे भाई, भाभी है उसकी, थोड़ा बहुत काम नहीं सिखाएगी तो वो कैसे सीखेगी? और फिर उससे उसने कहा थोड़ी ना था कि मेरे पैर दबा दो, वो तो अपने आप से कर रही थी। बच्चे हैं, इतना नहीं लिया जाता दिमाग में। नहीं नहीं,
वो सोच रही थी ना कि आपसे आके बोलेंगी तो आप मुझे डांटोगी तो दादी को मजा आएगा। दादी जो जो बूढ़ी होती जा रही है तो पगलाती जा रही है। दादी की तो कुछ समझ ही में नहीं आता है। ये पुराने जमाने की ख्यालात की है। पुराना जमाना अब नए जमाने में नहीं चलने वाला है। अगर हम यहाँ पे अच्छे से रहेंगे तभी हमें हमारे ससुराल में हमें प्यार मिलेगा। देख 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 कितना मुंह चला रही है। मैं तो तंगी आ गई किसके मुंह से। बक 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 बक, इसके मुंह में दर्द भी नहीं हो रहा। दादी तो ये चाहती है ना जैसे अपनी बहुओं को दबा के रखा है जैसे नत बहुओं को भी दबा के रखेंगी। अब गया दादी वो आपका जमाना। अब नहीं कोई दबने वाला है। प्यार दिखाओगी तो प्यार मिलेगा और ऐसे लड़ाई झगड़े करोगी ना तो लड़ाई झगड़ा आपको भी मिलेगा। सोच लीजिए। अगर यही रवैया आपका रहा ना तो रोटी भी मुश्किल पड़ जाएगी खाने के लिए। अरे चलो ठीक है बिट्टू, हो गया, कोई बात नहीं। जाओ बहू तुम अपने कमरे में आराम करो बेटा, दवा ववा खा लो, ठीक है। कोई बात नहीं, खाना ना बन जाएगा, परेशान मत हो, बना लेंगे हम।